हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। दोस्तों, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये महीना चल रहा है रमजान का, और रमजान के महीने में ही हमें कुर्तों की ज्यादातर डिमांड आती है कि हमें इस टाइप का कुर्ता चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हमें इस टाइप का कुर्ता चाहिए। तो दोस्तों, उसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और नया वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे पठानी सूट की कटिंग करना और स्टिचिंग करना। तो इसके इस पार्ट में हम सीखेंगे इस सूट की कटिंग करना, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस सूट की स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसे आपको इस पठानी सूट की कटिंग और स्टिचिंग सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, जैसे और भी आपको वीडियो चाहिए तो हमने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो बनाकर रखे हैं। जैसे आपको बच्चे के कुर्ते की वीडियो चाहिए या आपको बड़े की चाहिए, तो ये सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां पर जाइए और सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगी। जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सूट की कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक ले लिया है। ये फैब्रिक हमारा डबल अर्ज का है। तो डबल अर्ज का फैब्रिक हमने लिया है 3.5 मीटर। तो इसमें हमारा कुर्ता और सलवार दोनों निकल आएंगी। और जैसे आप सिंगल अर्ज का कपड़ा लेते हैं तो 5 मीटर से लेकर 5.5 मीटर तक ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 37 इंच। 16.5 इंच इसका शोल्डर रखेंगे। तीरा 36 इंच इसका सीना रखेंगे। 34.5 इंच इसका स्टोमच है यानी पेट है। 23 इंच बाजू की लंबाई है। और इसमें जो है कफ लगाएंगे तो 9 इंच का कफ है। 15 इंच इसका कॉलर है। ये जो हमारा कपड़ा है ये डबल अर्ज का है। तो डबल अर्ज का कपड़ा और सिंगल अर्ज का कपड़ा किस टाइप का होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो इस पर हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाकर अपने सेकंड चैनल पर अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड स्क्रीन पर और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि सिंगल अर्ज के कपड़े को हम किस तरह से नापेंगे और डबल अर्ज के कपड़े को हम किस तरह से नापेंगे। तो इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। सबसे पहले हम इसके पठानी कुर्ते की कटिंग करेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी सलवार की कटिंग करेंगे। तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए लास्ट तक देखिएगा, आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। तो कपड़े को फोल्ड करके किस तरह से बिछाएंगे, जितना भी आपका चेस्ट है उसका 1/4 करेंगे, प्लस इसमें जो लूजिंग रखेंगे उसको ऐड कर लेंगे, प्लस इसमें से 1 से 1.5 इंच हम और ऐड कर लेंगे। या आप इस तरह से भी बिछा सकते हैं, जैसे आपने बॉटम को नापा हुआ है तो बॉटम का हाफ करके प्लस इसमें 1 इंच और ले लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को हम फोल्ड करके बिछाते हैं। अब इस पर हम मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग करने के लिए हम इस तरह से एक एल स्क्वायर फंडी ले लेंगे। इससे हमारी जो मार्किंग है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले मार्क करेंगे हम ऊपर। ये मार्क हम कपड़े को सीधा करने के लिए लगाते हैं, यानी स्ट्रेट लगाते हैं। इस तरह से मार्क करेंगे। लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है इसकी 37 इंच यानी 37 इंच। तो यहाँ से हम 37 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से रखेंगे और मार्क कर लेंगे। 37 इंच पर मार्क करेंगे। और इसका बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर मार्जिन रख लेंगे 1/4 इंच का। इन मार्कों को हमें सीधा करना है। आर्मोल का निशान लगाएंगे। आर्मोल का निशान हम चेस्ट के हिसाब से लगाते हैं। जितना भी चेस्ट है उसका 1/4 करेंगे। इसका चेस्ट है 36 इंच यानी 36 इंच है। तो 36 इंच को हम 4th भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 9 इंच। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें हम 2 सूद माइनस करके मार्क करेंगे। 9.25 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर का मार्क, तो शोल्डर है इसका 16.5 इंच। 16.5 इंच का मार्क करेंगे तो हमारा हुआ 8.25 इंच, प्लस हाफ इंच का इसमें मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। गले का निशान लगाएंगे। हाले का निशान सीने का 12वां हिस्सा करके किया जाता है। तो हम यहाँ से मार्क करते हैं 3.25 इंच पर, और यहाँ पर भी हम मार्क कर लेते हैं 3.25 इंच पर। फ्लैट किट का निशान लगाएंगे ताबीज बनाने के लिए। तो हम यहां से निशान लगाएंगे 11 इंच पर। इस मार्क से हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। इसकी कंधी को डाउन करेंगे। तो यहां से इसकी जो कंधी डाउन करेंगे वो हम करेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच। और फिटिंग के लिए मार्क करेंगे हम यहाँ पर 1.25 इंच पर। जैसे और भी आपको यहाँ पर फिटिंग चाहिए, कोई सिलवट नहीं चाहिए,
तो आप इससे, जैसे आपने 1.5 इंच किया है तो 1.5 इंच भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसमें आर्मोल का निशान लगाया हुआ था, जैसे हमने इसका आर्मोल निकाला था 1/4 करके, जैसे आपको फिटिंग में रखना है तो 1/2 इंच माइनस करके हम आर्मोल का निशान लगा लेंगे फिटिंग में। इसी तरीके से हम चेस्ट का मार्क करेंगे, तो चेस्ट है इसका 36 इंच, 36 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच, 9 इंच। अब इसमें जो हम यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे हम 2.5 इंच की। जैसे आपको नॉर्मली फिटिंग रखना है तो आप 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, और जैसे और भी टाइट आपको रखना है तो 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप लूजिंग को घटा बढ़ा सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम चाक का निशान लगाएंगे, यानी जो हिप का निशान है और हमारा जो चाक खुलेगा उसका निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से निशान लगाएंगे 15 इंच पर। ये जो हमने मार्क किया हुआ है, इस वाले मार्क को हम यहाँ से नापेंगे। नापने के बाद हम उतना ही मार्क हम यहाँ पर कर देंगे। जैसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा लूज पहनना है तो आप क्या करेंगे, 1/2 इंच और ऐड कर लेंगे यहाँ पर, इस तरह से। अब इसके स्टोमस का मार्क करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, इस तरह से। ये जो मार्क है इस मार्क को नापेंगे और 1/2 इंच माइनस करके हम यहां पर मार्क कर देंगे। बॉटम का निशान लगाएंगे तो बॉटम है इसका 24.5 इंच, 24.5 इंच। तो हम 12.5 इंच पर यहां मार्क कर लेते हैं। थोड़ा सा हम प्लस ही कर लेते हैं क्योंकि जब हम इसमें राउंड देंगे तो हमारा राउंड अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहां पर मार्क कर लेते हैं। अब इसमें शेप देंगे तो इस तरह से हम पटरी को लेंगे और यहां से इस तरह से रखेंगे, और दूसरा मार्क हम इस तरह से करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे, और यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो रही है। अब आर्मोल में शेप देंगे तो यहाँ से लाइन को हम इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम राउंड में इसमें शेप दे देंगे। यदि आपका जो शेप है अच्छी तरीके से आएगा तभी आपकी अच्छी फिटिंग आएगी, कोई सिलवट नहीं आएगी। तो इसमें जो हम पॉकेट लगाएंगे वो सिंगल पॉकेट लगाएंगे, और जैसे आपको डबल पॉकेट लगानी है वो भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो कॉलर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें यहाँ पर हम राउंड देंगे तो राउंड हम यहाँ पर गोल में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हम गोलाई का एक मार्क कर लेंगे। दोस्तों आपको हाथ साध कर गोलाई का मार्क करना है, इस तरह से। यहाँ पर आपको इस तरह से जाना है और एक गोलाई का मार्क कर लेना है, इस तरह से। अब इसमें हम पॉकेट का मार्क करेंगे, यहाँ से हमारी पॉकेट लगाना स्टार्ट होगा। तो ये मार्क हमारा हो गया। एक मार्क हम इसके नीचे 6.5 इंच का करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा मार्क हो गया है। यहाँ से हमारी पॉकेट अटैच होगी, ये हमारा चाक खुलेंगे और यहाँ पर हमारी पॉकेट का मुंह बंद हो जाएगा। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, नीचे इस वाले पॉइंट से भी आप 2 से 2.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, फिर आप इसके बाद पॉकेट के मुंह का मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे मार्किंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको अभी काट लिया है। इसमें अभी हमने शेप नहीं दिया है। जब दोनों पार्ट को हम काट कर लेंगे, एक ही बार में हम दोनों पार्टों में शेप दे देंगे। तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। इसके बाद हम बैक पार्ट के लिए कपड़े को बिछाएंगे। तो जिस तरह से हमने फ्रंट के लिए कपड़े को बिछाया हुआ था उसी तरीके से हम बिछाएंगे। अब जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे, इस तरह से। इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। बिछाने के बाद हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम बिल्कुल बराबर पर मार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसके शोल्डर का मार्क करेंगे। तो इसका जो शोल्डर है वो है 16.5 इंच। 16.5 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8.25 इंच प्लस 1/2 इंच का इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम पूरा मार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद हम जैसे इसको लूज में रख रहे हैं तो हम यहाँ से 1.1 इंच इस तरह से मार्क करेंगे, और फिटिंग में रख रहे हैं तो हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से इस तरह से इसको खींचेंगे लाइन को सीधा, और यहाँ पर शेप दे देंगे इस तरह से। बाकी की जो मार्किंग है हमारी सेम इसी पर हो जाती है। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब नीचे की तरफ बॉटम पर हम इसमें राउंड देंगे।
तो यहाँ से इस तरह से हम इसको मिलाकर रखेंगे। यहाँ से हमें शेप देनी है, तो हम यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें राउंड देंगे, जिससे हमारा जो राउंड है बहुत ही अच्छा आए। इस तरह से हम इसमें राउंड दे देते हैं। अब दोस्तों जो हमने ये मार्क किए हुए थे यहाँ पर जो पहला है हमारा मार्क, तो ये तो हमारा जो है यहाँ से नाखूनी फोल्ड होगा बॉटम इस तरह से, और ये पॉकेट का मार्क है, तो यहाँ पर हमें चटके लगाने हैं। और ये जो तीसरा मार्क है इसको भी हम कर लेते हैं। तो इस तरह से आप चटके को लगा लेंगे। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारा कट हो गया है। अब इसके बाद हम कटिंग करेंगे इसकी बैक शोल्डर की। तो बैक शोल्डर के लिए हमारे पास ये है बचा हुआ कपड़ा। इस कपड़े को हम इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे, और जैसे इसमें सिलवट वगैरह है इसको आप प्रेस से अच्छी तरीके से निकाल देंगे, जिससे इसमें कोई सिलवट ना रहे। तो इस तरह से हम इसको ले लेते हैं। अब डबल शोल्डर कटिंग करेंगे, तो इस तरह से हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे इसको। सबसे पहले तो हमें नीचे की तरफ ये बिल्कुल सीधा कर लेना है एक मार्क। अब इसके बाद इसका जो हम बैक का तीरा काटेंगे, उसकी चौड़ाई काटेंगे, तो वो काटेंगे 3.5 इंच। दोस्तों तीरा किस तरह से हम बैक का निकालते हैं, तो इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो वहां पर जाकर तीरा निकालना आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो इसमें भी हम आपको बता देते हैं, जितना भी आपका चेस्ट है, चेस्ट का 8वां भाग करेंगे, उस तरह से हमारा जो है तीरा निकाला जाता है। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 2 इंच पर, और यहाँ पर मार्क करेंगे हम 3.25 इंच पर। तीरे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तीरे की लंबाई है 16.5 इंच, तो 16.5 का हाफ करेंगे 6.25 इंच, प्लस हाफ इंच का इसमें मार्जिन ऐड करेंगे, और इस तरह से हम इसमें मार्क कर देते हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से हम शेप दे देंगे। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे बैक तीरे की कटिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसकी हम स्लीव की कटिंग करते हैं, बाजू की। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है। इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे डबल में। तो सबसे पहले तो हम इसको डबल कर लेते हैं इस तरह से करेंगे, और इस तरह से हम एक बार इसको इस तरह से क्रॉस में कर लेंगे। जैसे आपको बाजू को बिल्कुल सीधा बिठाना है तो तब भी आप बिठाल कर बाजू को कट कर सकते हैं, लेकिन बाजू हम क्रॉस में काटते हैं तो बेहतर रहता है। इस पर मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक मार्क यहाँ से ऊपर लगाएंगे सीधा, बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बाजू की जो लंबाई है वो 23 इंच है, 23 इंच। तो 1 इंच हम इसमें माइनस करेंगे, क्योंकि हम इसमें कफ लगाएंगे 2.5 इंच का। तो इस तरह से हम 22 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं 5.25 इंच पर। इसमें जो कफ लगेगा 9 इंच का लगेगा। अब बाजू को डाउन करेंगे, तो डाउन करने का क्या तरीका होता है, तो डाउन करने का जो हमारा तरीका होता है वो सीने का 8वां भाग करके किया जाता है। तो हम यहाँ से बाजू को डाउन कर लेते हैं 4 इंच पर या 4.25 इंच पर। अब जो हमने फ्रंट के पार्ट में आर्मोल काटा हुआ था वो काटा था 9.25 इंच। तो यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं 9 इंच पर 2 सूत प्लस करके, और यहाँ से हम इस तरह से शेप दे देते हैं। अब इसमें फिटिंग का मार्क करेंगे। तो फिटिंग के मार्क के लिए आपको इस तरह से सिफर को ले लेना है और यहाँ पर रखेंगे और फिटिंग का मार्क कर देंगे। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से शेप देनी है, इस तरह से राउंड बनाते हुए इसमें शेप देनी है। मार्किंग हो गई है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके फ्रंट पार्ट में हम शेप देंगे। तो इस तरह से हम 2 पार्टों को ले लेंगे, खोल कर रखेंगे, और इसमें हम गड्ढा दे देते हैं सामने के पार्ट में। तो अच्छी तरीके से आपको राउंड बनाते हुए इसमें शेप देनी है, और यहाँ पर चटका लगा लेंगे। अब एक बार बाजू को हम मिलाकर देख लेते हैं कि हमारा जो पीछे का शेप है वो सही है कि गड़बड़ है। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल सही है।
चाक पट्टी को कट करेंगे तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। इसको रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से इसको तोड़ेंगे कि इसके जो 3 भाग हैं बराबर बराबर हो जाएं। एक भाग ये और 2 भाग हमारा नीचे है उसको, और यहाँ से नाखून लगाएंगे। अब बाजू की जो चाक पट्टी रखनी है, जैसे हमें इसमें चाक पट्टी बनानी है 5 इंच या 5.5 इंच, तो इस तरह से मार्क करेंगे और इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और क्रॉस में एक झटका लगा लेते हैं इस तरह से। तो बाजू की भी हमारी कटिंग हो गई है। अब दोस्तों ये इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया है। कपड़ा लेने के बाद अब इसकी हम पॉकेट की कटिंग करेंगे, साइड पॉकेट की। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। दोनों पॉकेट हम एक साथ में कट कर रहे हैं और जो पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच, जो हमारी बनकर तैयार होगी 5 इंच की बनकर तैयार होगी। तो हम 6 इंच ले लेंगे यहाँ से इस तरह से, 6 से 7 इंच ले लिया है। इसको हम बाद में कट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस कपड़े को हम इस तरह से निकाल लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से आपको नीचे की तरफ से सीधा कर देना है। अब इसको आपको फोल्ड करना है, जितनी भी आपको पॉकेट की गहराई रखनी है उसके हिसाब से फोल्ड करना है। तो जैसे हमें पॉकेट की गहराई रखनी है 6 इंच, तो हमने 6.5 इंच इसको फोल्ड किया है हाफ इंच मार्जिन के लिए। इस तरह से करेंगे और एक बार और इसको हम इस तरह से कर देंगे। करने के बाद अब इसकी जो पॉकेट की लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 13.5 इंच से 14 इंच तक रख सकते हैं। तो इस तरह से रख लेंगे हम 14 इंच पर, और यहाँ से हम कर लेते हैं 6 का हाफ 3 इंच। इस तरह से भी हम इस तरफ भी हम 3 इंच कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से आपको मिलाकर रखना है और इसमें शेप दे देनी है। यहाँ से भी आपको मिलाकर रखना है। अब जैसे आपको इसमें जो राउंड देना है पॉकेट का, इस तरह से गोल में राउंड देना है तो आप गोल में भी दे सकते हैं, और चौकोर में देना है तो चौकोर में भी दे सकते हैं। इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम कटिंग करेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर चटके लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पठानी कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब इसकी हम आपको सलवार की कटिंग करना बताएंगे। तो सलवार की जो हम कटिंग करेंगे, 2 कली की सलवार कटिंग करेंगे। तो सलवार की कटिंग करने के लिए हमें कौन कौन से मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे हमारी लंबाई हो गई, तो लंबाई हमने ले ली है, हिप का मेजरमेंट ले लिया है और बॉटम का मेजरमेंट ले लिया है मोरी का। तो इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो 36 इंच इसकी लंबाई है, 37 इंच इसकी हिप है और 15 इंच इसका बॉटम है। इन्हीं तीनों मेजरमेंट के हिसाब से हमारी सलवार की कटिंग हो जाती है। और जो पठानी सलवार की जो कटिंग होती है वो लूज में होती है। जितनी ही हमारा घेर होगा उतनी ही हमारी सलवार बेहतर लगेगी। तो इस तरह से हमने ये डबल अर्ज का कपड़ा ले लिया है। तो कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करके बिछाया हुआ है, सीधा अंदर की तरफ है, उल्टा हमारा ऊपर की तरफ है। अब इसको हम फोल्ड करके बिछाएंगे। किस तरह से हम इसको फोल्ड करते हैं, सिंगल अर्ज का है तो आप उसको डबल कर लें लंबाई में, और इस तरह से आप बिछाएंगे। इस तरह से जितनी आपकी मोरी है उस हिसाब से आपको इसको फोल्ड करना है। जैसे इसकी मोरी है हमारी 15 इंच, तो 15 का हाफ करेंगे 7.5 इंच। तो इस तरह से आपको 7.5 इंच इसको फोल्ड करके बिछाना है। यहाँ से हम इस तरह से नाप कर देख लेते हैं। तो यहाँ से रख लेते हैं 7.5 इंच। अब जितना भी आपको घेर रखना है उस हिसाब से आप इसमें घेर रख सकते हैं अपने साइज के हिसाब से। लेकिन जो कटिंग करने का तरीका रहेगा वो हमारा यही रहेगा, सेम रहेगा तरीका। ये जो आपको कन्नी दिख रही है, इस कन्नी को आपको निकाल देना है। तो हम इसको अभी बाद में निकाल देंगे। तो हमने इस तरह से बिछाया हुआ है 7.5 इंच। मार्क हम ऊपर से करेंगे, बिल्कुल सीधा मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और बिल्कुल सीधा मार्क कर लेते हैं। इस तरह से मार्क करने के बाद इसको हम कट कर देंगे, जिससे हमारा कपड़ा एकदम बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब इसकी जो मोरी है वो हमारी है 15 इंच, 15 का हाफ करेंगे 7.5 इंच। तो यहाँ से इस तरह से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, जिससे हमारी जो है कन्नी निकल जाएगी। तो कन्नी को हम निकाल देते हैं, पहले को निकाल देंगे। जैसे दोस्तों आपको 4 कली की सलवार कटिंग करना है तो इस पर हमने प्रॉपर वीडियो एक बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब इसके बाद हम इसके नेफे का निशान लगाएंगे। तो इसका जो नेफा रखेंगे हम यहाँ से रखेंगे 2.5 इंच।
तो ये हमारा बनकर 2 इंच तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 36 इंच। तो 36 इंच हम यहाँ से रखेंगे, इस तरह से 36 इंच, और यहाँ से भी हम रख लेते हैं 36 इंच। इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसमें हम मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी बनाने के लिए जैसे हम इसमें बकरम डालते हैं 1.25 इंच या 1.5 इंच की बकरम डालते हैं, तो इस तरह से 1.5 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन और ले लेंगे। तो यहाँ से हम 2 से 2.5 इंच यहाँ भी रख लेते हैं, जिससे हमारा मार्जिन कम ना पड़े और अच्छी तरीके से हमारा इसका बॉटम जो है बन जाए। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब दोस्तों बात आती है इसके आसन का मार्क हम किस हिसाब से करेंगे। तो आसन का जो मार्क है वो हमारा हिप के हिसाब से निकाला जाता है। जितनी भी आपकी हिप है, हिप का 1/3 भाग करेंगे तो ये हमारा निकल आया 12.25 इंच। तो 12.25 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, 12.25 इंच, और प्लस इसमें हम क्या करेंगे 2.5 इंच और ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया 14.5 इंच। जब हमारा ये तैयार होगा तो 14 या 14.25 इंच बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसन का मार्क करेंगे। जैसे आपको आसन फिटिंग में रखना है तो आप 2 इंच प्लस करें इसमें, और जैसे आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इस तरह से मार्क करें। अब बात आती है इसमें घेर का मार्क किस तरह से करेंगे। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर घेर का मार्क, आसन का मार्क किया है, उसी हिसाब से हम घेर का भी सेम यही मार्क कर सकते हैं जितना हमने यहाँ पर किया है, और उतना ही हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। जैसे आपको इतना ही घेर रखना है, और जैसे आपको ज़्यादा घेर रखना है, जैसे आपने नापा हुआ है तो आप उस हिसाब से करेंगे। जैसे हमने इसका जो घेर नापा हुआ है ऊपर का, तो हमें रखना है 72 इंच। तो 72 का हाफ करेंगे 36 इंच। तो 36 को हम किस तरह से निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से निशान लगाते हैं 18 इंच पर, क्योंकि ये हमने डबल पार्ट बिछाया हुआ है। तो ये हमारा 18 इंच का ये हो जाएगा, 18 इंच का दूसरा पार्ट होगा, तो इस तरह से 72 इंच हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं 18 इंच पर। यहाँ पर भी हम 18 इंच पर निशान लगा लेते हैं, और यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको और सीधा कर देंगे। बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम है इसका 15 इंच। तो हमने यहाँ से जो मार्क किया हुआ है वो किया हुआ है 15 इंच पर। तो हम यहाँ से इस तरह से 15 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ से हम इस तरह से इसको रखेंगे, और यहाँ पर हम शेप दे देंगे इस तरह से। पटरी से आपको इस तरह से रखना है और शेप देनी है यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेना है। यहाँ पर जो है हमारी म्यानी अटैच होगी। तो इस तरह से हमारे एक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब दोस्तों इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे, और नीचे भी हम एक चटका लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी कली फंसेगी उसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए ये हमारे पास कपड़ा है, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारा साइड से बचा हुआ है इसको हम इस तरह से रखेंगे, और इसमें से हम निकालेंगे। तो हम यहाँ से मिलाकर देख लेंगे कहाँ पर हमारा ये सेट हो रहा है। इसको, इसकी जो तलपट है वो ½ इंच ऊपर की तरफ आपको चढ़ा देनी है इस तरह से। यहाँ पर जो आपने मार्क किया हुआ था, इस मार्क को आप इस तरह से सीधा कर लेंगे, जिससे आपको मालूम रहेगा कहाँ तक हमें इसको कट करना है। तो यहाँ से इस तरह से रख लेंगे, और यहाँ से अच्छी तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से आप कट कर लेंगे इसको। यहाँ पर इस तरह से आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कपड़ा है वो नीचे का ना कट हो जाए। और बाकी आप यहाँ से आपको आसन का भी देख लेना है। तो हम यहाँ से इसका जो हमने आसन यहाँ से काटा हुआ है इस तरह से, तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे पटरी को, और यहाँ पर इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद दोस्तों अब हम इसको यहाँ पर भी मिलाकर देख लेते हैं कि यहाँ से हमारी ये मोहरी कट हो जाएगी इस तरह से। और यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको इस तरह से रखना है, और यहाँ से आपको, और यहाँ पर आपको मिलाना है। इस तरह से रखेंगे और यहाँ से मिला देंगे आप।
इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से जो है हमारी जो है मोरी फोल्ड होगी, तो यहाँ पर चटका लगा लेंगे। इस तरह से जब हम मोरी को बनाएंगे तो इस तरह से ये हमारी फोल्ड हो जाएगी और यहाँ से हमारी जो है म्यानी अटैच होगी। ये हमारे नेफे का मार्क है। ये सारे मार्क आप चटके लगा लेना है, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी जो कली है बीच से हम इसको चीर लेंगे, तो इस तरह से हमारी ये सलवार की भी कटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी सलवार की और कुर्ते की कटिंग हो गई है। दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे इसकी स्टिचिंग करना। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।